जो गालिब अहल दुनिया में निफाक और नहीं रखते ये बाहम इत्तिफाक। जहल की जुल्मत का सारा है फसाद है लड़ाता सबको यही नामुराद। इल्म और तौहीद गरीब में बढ़े इख्तिलाफ इनमें से कुल जाता रहे, इख्तिलाफ इनमें से कुल जाता रहे। वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नजीर साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुम हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूह का साज छेड़ जाती है, रूह का साज छेड़ जाती है, दिल की रग रग में गुनगुनाती है। सिर्फ लहजा नहीं तरन्नुम फैज़ इनका, इनकी खामोशी भी दिल लुभाती है। हजरत वाला से मुअद्दबाना गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ہے کتابوں میں لغت کی یوں لکھا ہے وہ مسلم جس نے تھی گردن جھکا ہے کتابوں میں لغت کی یوں لکھا ہے وہ مسلم جس نے تھی گردن جھکا ہو گیا راضی رضائے رب پہ جو ڈال دی دریا میں کشتی ہو جو ہو باسلامت پہنچا کر دریا کے پار شکر خالق کا کیا اس نے ہزار ٹوٹی اس کی ناؤ دریا میں اگر وہ نہ لایا میں نے دل میں ذرہ بھر دل میں ہو اس کے یقین بیٹھا ہوا دل میں ہو اس کے یقین بیٹھا ہوا جو کیا خالق نے اچھا ہی کیا جو کیا خالق نے اچھا ہی کیا۔ اللہ کا کرم ہے جلسہ آپ کا ہو رہا ہے اور آپ لوگ جلسہ کے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا تک آپ بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ مجمع تھوڑا ہی ہے لیکن حوصلے کے ساتھ ہے، بہت بڑا ہے یہ مجمع۔ اگر قبول ہو جائے یہ سب پورے سماج کے لیے،
पूरे बारसोई के लिए कफ़ारा बन जाएगा। जल्दी से मैं अपने जलसे को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा वक्त कुर्बान करने के लिए अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर नेमत देगा, पैसा देगा तो शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत देगा तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर सब्र ना हो तो जहर पी करके मर जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इतने लोगों को कौन दफन करेगा? अगर सब लोग मर जाइएगा, इतने लोगों को दफन कौन करेगा? 4 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिलो दिमाग को तैयार करके आप सुनेंगे, जलसा निकल जाएगा। आप मोहब्बत में बैठे, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। 4 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज़ है अल्लाह ने उसको पैदा किया, ज़रूर पैदा किया लेकिन उसको पसंद नहीं किया। पैदा ज़रूर किया लेकिन पसंद नहीं किया, वो कौन सी चीज़ है? दूसरा सवाल है, अल्लाह ने वो कौन सी चीज़ पैदा किया, उसको ख़तरनाक कहा। पैदा ज़रूर किया लेकिन उसको ख़तरनाक कहा, वो कौन सी चीज़ है? तीसरा सवाल है हमारा, अल्लाह के ख़जाने में सब कुछ है मगर एक चीज़ नहीं है, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के ख़जाने में नहीं है? सारी चीज़ अल्लाह के ख़जाने में, हमारे ख़जाने में कुछ भी नहीं। अल्लाह के ख़जाने में सब कुछ है लेकिन एक चीज़ अल्लाह के ख़जाने में नहीं है, वो कौन सी चीज़ है? आखिरी सवाल है, हमारे सर के ऊपर आसमान है और आसमान के ऊपर जन्नत है। जन्नत की चाबी और आसमान की चाबी क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे, अमल के जज्बे से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कोई कीड़ा काटता है। आप लोग जोश के साथ जब हाथ उठाते हैं, सुनने के लिए तैयार होते हैं तो अल्लाह का करम है, ये पता चलता है कि आप लोग सुनने के लिए बेताब हैं, जोश के साथ, हौसले के साथ जलसे में बैठे हुए। मेरा पहला सवाल था, वो कौन सी चीज़ है अल्लाह ने उसको पैदा किया लेकिन पसंद नहीं किया? गधे की आवाज़। अल्लाह ने गधे को पैदा ज़रूर किया लेकिन गधे की आवाज़ को पसंद नहीं किया। अल्लाह ने गधे को पैदा किया लेकिन उसकी आवाज़ को पसंद नहीं किया। दूसरा सवाल था, अल्लाह ने किसी को पैदा किया लेकिन उसको ख़तरनाक कहा। औरत को पैदा किया, जो औरत दीनदार नहीं है, दुनियादार है, उसके मक्र को, उसकी मक्कारी को ख़तरनाक कहा। अल्लाह ने पैदा ज़रूर किया है लेकिन औरत दीनदार नहीं है, दुनियादार है, उसकी मक्कारी को ख़तरनाक कहा। अल्लाह के ख़जाने में सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, गरीबी नहीं है, मोहताजी नहीं है, मजबूरी नहीं है। हमारे ख़जाने में गरीबी ही गरीबी है लेकिन अल्लाह के ख़जाने में गरीबी नहीं है, मजबूरी और आजिज़ी नहीं है। अल्लाह कादिर है, आजिज़ नहीं है। आजिज़ तो हम हैं, बेबस हम हैं, मजबूर हम हैं। अल्लाह मजबूर नहीं है, उसके ख़जाने में मजबूरी, बेबसी नहीं है। आखिरी सवाल था, हमारे सर के ऊपर आसमान है और आसमान के ऊपर जन्नत है। आसमान की चाबी, जन्नत की चाबी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे की इंशाअल्लाह जुमा से हिफाजत करेंगे, रमज़ान से हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जुमा से पहले इंतकाल करके तब क्या होगा? रमज़ान मिलने से पहले इंतकाल करके तो क्या होगा? मुकम्मल पाबंदी के साथ अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुझको अपनी अक्ल पे भेजा है ना, तुझको अपनी अक्ल पे भेजा है ना, वो हकीमे मुतलक दानाए रात, बख्शता है शे वही हो जो मुफीद, चाहे कुछ ही क्यों न हो अपनी उम्मीद, फर्ज है अपना उसी से मांगना, चाहे दे चाहे न दे उसकी रज़ा। तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ, अल्लाह की पहचान अगर हमें नसीब हो जाए तो अल्लाह हमें सच्चा पक्का बंदा बना ले। छोटा सा बच्चा होता है, बाप के साथ आता है, उंगली पकड़ करके बच्चा आया, आप जेब से पैसा निकाल करके बच्चा को देने लगिए, बच्चा नहीं पकड़ता, बाप का मुंह देखता है। बाप का मुंह देख रहा है, दूसरे का बच्चा उंगली पकड़ करके है और दूसरा उसको खजूर अगर देना चाहे, पैसा देना चाहे, वो पैसा को नहीं पकड़ता, खजूर को नहीं पकड़ता, बाप का मुंह देखता है। क्या मतलब हुआ कि बाप की इजाज़त है कि नहीं है? बाप ने इशारा किया ले लो तो बच्चा ले लेता है, और बाप ने अगर इशारा नहीं किया तो बच्चा नहीं लेता है।
बाप की मर्जी है तो बच्चा कबूल करता है, और हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं देखते कि खुदा की मर्जी है कि नहीं है। आप देखेंगे कि बकरी घर में बच्चे को छोड़ करके बाहर निकल जाती है, घास चर करके जब शाम को आती है तो बच्चे को खोला जाता है। हर बकरी अपने बच्चे की तरफ आ रही है, हर बच्चा अपनी माँ की तरफ जा रहा है। छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान रहा है, बकरी अपने बच्चे को पहचान रही है। इससे बढ़कर के छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो अपनी माँ को पहचान रहा है। हम बचपन से बचपन में आ गए, खुदा की पहचान नहीं, तो उस बकरी के बच्चे से बदतर है कि नहीं है। इंशाअल्लाह खुदा को पहचानेंगे। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा हो गया है, इसी तरह आप इसकी सर्विस को जारी रखिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मजमा छोटा जरूर है लेकिन ध्यान से सुन रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये दरख्त कट गया, किसी ने काटा नहीं, खुद ब खुद कट गया। सबसे बड़ा झूठ क्या है? उससे तख्ता निकलने लगा। इससे बड़ा झूठ क्या है? कि वो कश्ती बन गया, दरख्त कट करके खुद ब खुद कश्ती बन गया और बगैर किसी के चलाए हुए मल्लाह के कश्ती चलने लगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या है? ये आसमान और जमीन की कश्ती का चलाने वाला कोई नहीं है, खुदा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब दुनिया की कश्ती, उसका तख्ता बगैर दरख्त काटे हुए, बगैर तख्ता बनाए हुए, बगैर कश्ती तैयार किए हुए, बगैर मल्लाह के कश्ती नहीं चलती, तो ये आसमान और जमीन की कश्ती बगैर खुदा के कैसे चल सकती है? दूसरी बात याद रखिए, दूसरी बात को याद रखिए। जब आदमी दरिया में डूबने लगता है, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है। अरे भाई कितना अच्छा माइक काम कर रहा था, क्या कर रहे हैं भाई? कितना अच्छा माइक काम कर रहा था। जब आदमी दरिया में डूबने लगता है तो आवाज लगाता है कि बचाओ बचाओ, जबकि किनारे पर कोई भी नहीं है बचाने के लिए, लेकिन फिर भी डूबने वाला किसी से उम्मीद रखता है कि वो मुझे बचाएगा, अगर वो बचा लेगा तो मैं बच जाऊंगा। उस डूबने वाले से पूछा गया, जब किनारे पर कोई नहीं था तो तुमने पुकारा किसको, और तुमको बचाने वाला कौन था? जो बचाने वाला था वही खुदा है। जिससे तुमको उम्मीद थी वो कोई और नहीं था, खुदा ही था। तीसरी बात को याद रखिए, जब चरखा चलता है तो टूटता नहीं है, तेज नहीं चलता, इत्मीनान से चलता है, ठहरता नहीं है। जब उसको चलाया जाता है चलता रहता है, हिसाब से चलता है, रुकता नहीं है। जब उसको रोका जाता है रुकता है, जब उसको चलाया जाता है चलता है। यह आसमान और जमीन का चरखा बगैर चलाए हुए नहीं चल रहा है, इसका चलाने वाला एक ही है, इसीलिए हिसाब से चल रहा है। अगर इसका चलाने वाला एक से ज्यादा होता, ये बहुत रफ्तार में चलता, दिन छोटा हो जाता, रात छोटी हो जाती, 24 घंटे के दिन और रात नहीं होते, छोटा हो जाता, रफ्तार बढ़ जाती, दुनिया जल्दी से खत्म हो जाती। पता ये चला इसका चलाने वाला है, बगैर चलाए हुए चल नहीं रहा है। दूसरी बात, इसका चलाने वाला एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। चौथी बात को याद रखिए, सवाल हुआ शैतान जहन्नम में जाएगा, वो तो आग से पैदा हुआ है, आग से उसको क्या नुकसान होगा? अल्लाह ताला जब सब कुछ करता है तो बंदा क्यों पकड़ा जाता है? जब अल्लाह को हमने देखा नहीं तो उस पर हमारा ईमान क्यों है? एक ढेला उठाया, सर पर मारा, उसका सर फट गया, का तीनों सवाल का जवाब आ गया। ये बताओ कि तुमको दर्द हुआ, दर्द को दिखा सकते हो? ताकि नहीं दिखा सकते। इसी तरह दर्द को महसूस किया जाता है, अल्लाह को महसूस किया जाता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। जिस तरह मैंने तुमको ढेला मारा, तुम हमको पकड़ रहे हो, जबकि खुदा सब कुछ करता है तो हमको क्यों पकड़ रहे हो? जिस तरह हमने ढेला मारा हमको पकड़ रहे हो, और अगर तुम नाफरमान हो जहन्नम में जा रहे हो तो खुदा तुमको पकड़ेगा, अगर तुम फरमा बरदार हो जन्नत में जा रहे हो तो खुदा तुमको नवाजेगा। तुमने कहा कि शैतान जहन्नम में जाएगा, आग से पैदा हुआ है, आग से उसको क्या नुकसान होता? लेकिन मैंने तुमको ढेला मारा, तुम मिट्टी से पैदा हुए हैं, तुमको चोट कैसे लगी? इसका मतलब है मिट्टी से पैदा हुए, तुमको मिट्टी से मारा गया, चोट लगी। शैतान आग से पैदा हुआ, जहन्नम में जाएगा, सजा उसको मुसीबत जरूर काटनी पड़ेगी।
आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हीरा है, गले में मोती का हार है। एक चोर की नीयत खराब हो गई कि मौका पा करके इसका हार चुरा करके 9-11 हो जाएंगे। रात में तलाश करता है, हार नहीं मिलता। दिन में देखा कि गले में उसके हार है। 3 दिन तक वो तलाश में रहा, मौके में रहा, मौका नहीं मिला। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि तुम आदमी हो या जुआ हो, बात क्या है कि दिन में तुम्हारे गले में हीरा रहता है, रात में कहाँ चला जाता? तो कहा तुमने कहाँ तलाश किया था? कहा तुम्हारे सामान में तलाश किया था। अरे बेवकूफ, मैं रात में तुम्हारे सामान में हीरा डाल देता था और दिन में वहां से निकाल करके गले में पहन लेता था। तुमने मेरे सामान में तलाश किया इसलिए नहीं मिला। तुम अगर अपने सामान में तलाश करते तो हीरा मिल जाता। खुदा को इधर उधर तलाश करने में हम नाकाम होंगे, खुदा नहीं मिलेगा। खुदा को अपने अंदर दिल के अंदर तलाश करना होगा, खुदा मिल जाएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, ये नमक हराम है, ये नमक हराम है। नमक हराम का क्या मतलब है? जिसका खाता है उसका गाता नहीं है। खाता किसी और का है, गाता किसी और का है, उसको नमक हराम कहते हैं। जिब्रील इंसान की शक्ल में फिरौन के पास आए, कहा कि फिरौन ये बताओ, अगर कोई किसी का गुलाम हो लेकिन उसका इनकार कर दे, उससे मुकाबला करे तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? कहा वो तो नमक हराम है, उसको दरिया में डुबा देना चाहिए। जब फिरौन दरिया में डूबने लगा तो जिब्रील सामने आए कि देखो तुम दरिया में डूब रहे हो, तुमने ही फतवा दिया था कि जो गुलाम अपने आका का ना हो, अपने आका से मुकाबला करे, वो नमक हराम है, उसको दरिया में डुबा देना चाहिए। तुम अल्लाह के बंदे थे और खुदा से मुकाबला करने लगे और अल्लाह ने आज तुम्हें डुबाया है, नमक हरामी की वजह से डुबाया। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आग की पूजा करते हैं। आग सामने होती है, वो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। उनसे पूछा गया कि आप आग को खुदा क्यों मानते हो, आग की पूजा क्यों करते हो? कहा 2 वजह से। एक तो ये है, ये आग हमको जलाए नहीं, ये आग हमको खुदा तक पहुंचा दे। तो कहने वाले ने कहा कि आग जाहिल भी है, आग कमजोर भी है। कहा कि वो कैसे? एक छोटा सा बच्चा चुल्लू में पानी ले और मार दे, आग बुझ जाती है। छोटा सा बच्चा, कमजोर बच्चा, आग के मुंह पर चुल्लू से पानी मारे, आग बुझ जाती है। ये इस कदर कमजोर है और ताकतवर खुदा से तुमको मिला नहीं सकती है। दूसरी बात, आग जाहिल है, उसको अपने और पराये की तमीज नहीं है। तुम आग की पूजा करते हो, हाथ डालो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इस आग को यही मालूम नहीं है कौन हमारी पूजा कर रहा है, कौन हमारी पूजा नहीं कर रहा है। आग के बनाने वाले खुदा की पूजा करो, खुदा तक पहुंच जाओगे। आग की पूजा करके खुदा तक नहीं पहुंच सकते। आपसे मैं पूछूं, आपको रोजी कौन देता है? तो आप मुसलमान, आप कहेंगे हमको खुदा रोजी देता है, खुदा रोजी देता है। एक साहब ने कहा कि बैठ करके रहो, सो करके रहो, तुमको खुदा रोजी देगा? कहा कि हाँ देगा। गोद में 2 साल तक बच्चा सो करके रहता है, उसको रोजी मिलती है कि नहीं मिलती? बच्चा सो करके माँ की गोद में रहता है, 2 साल तक उसको रोजी मिलती है। परिंदा हवा में उड़ता है, वहां उसको रोजी मिलती है। चूटी दिल के अंदर होती है, वहां उसको रोजी मिलती है। तमाम 18,000 मखलूक का रोजी देने वाला कोई और नहीं है, खुदा। इंशाअल्लाह जेब से ज्यादा खुदा पर भरोसा करेंगे। रोजी देने वाला, हमारी औलाद को रोजी देने वाला, कयामत तक आने वाले इंसानों को रोजी देने वाला वही खुदा। खुदा पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आपका 3 काम बनेगा। खुदा से अगर आप डरते हैं, पूरी दुनिया आपसे डरेगी। खुदा से अगर आप शर्म करते हैं, पूरी दुनिया आपसे शर्म करेगी। खुदा के लिए अगर आप नाफरमान हैं, पूरी दुनिया आप पर जुल्म करेगी। खुदा से अगर आप मदद मांगेंगे, खुदा आपको मदद देगा। खुदा की पनाह में आना चाहेंगे, खुदा आपको पनाह देगा। खुदा पर भरोसा करेंगे, अकेला आपके लिए खुदा काफी हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रात का सन्नाटा था, छत के ऊपर एक आदमी ऊंट तलाश कर रहा है। बादशाह ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, मकान की छत पर ऊंट कहाँ मिलता है? कहा कि अगर मकान की छत पर ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम गद्दे पर खुदा भी नहीं मिलता है।
अब बादशाह की आंख से पट्टी हटी। खुदा को पाने के लिए खुदा के घर में आना पड़ता है। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करने के लिए रात दिन एक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात दिन एक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा को पहचानेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में खुदा को पुकारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीमारी में बात नहीं करेंगे, खुदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को हर हाल में याद करेंगे, फरामोश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।